A shaded pull induction motor. Shaded pull induction motor is a simple single phase induction motor which is self starting with one of the pole shaded by the copper ring. शेडेड पोल इंडक्शन मोटर ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होता है, लेकिन ये सेल्फ स्टार्टिंग इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो पोल है उसको जो उसका आधा हिस्सा या 1/3 पार्ट जो है उसको कॉपर रिंग के साथ शेड कर लेते हैं, जिसको शेडेड रिंग भी कहते हैं। फिर ये जो है इस एक सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पर मोटर में सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पर काम करता है। ये तकरीबन एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है और जो है इसकी जो इंडक्शन लॉसेस होती है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसका पावर फैक्टर कम होता है। इसके अलावा इसकी जो स्टार्टिंग टार्क है वो भी कम होती है। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो भी लो होती है। इसके अलावा इसके जो स्टेटर है वो तकरीबन सीलियंट या प्रोजेक्टिंग पोल्स टाइप होते हैं, जबकि रोटर जो है वो स्कॉल के टाइप होता है। पोल जो है हमारे पास लेमिनेटेड इसके बनाए जाते हैं और इसका जो कुछ पार्ट होता है ये तकरीबन इसको 1/3 पार्ट कहते हैं। इसको हम इसको शेडेड बनाया जाता है और बाकी जो 2/3 पार्ट्स तकरीबन उसको कंसिडर कर ले वो जो है अनशेडेड होता है। ये डिफरेंस पैदा करने की वजह से इसमें फिर रोटेशनल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यही रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड हमें ज़रूरत होती है। ये रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड ही की वजह से जो है कोई भी मोटर होता है वो रोटेट करता है। तो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम इसके कुछ जो पोल है उसका कुछ हिस्सा है जिसको 1/3 पार्ट कहते हैं उसको शेड किया जाता है ताकि डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो और इसमें रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। जिस तरह ये डायग्राम में आप लोगों ने देख लिया कि इसके 2 पोल्स थे और इसका जो स्टेटर रोटर है, स्टेटर मैंने बता दिया है कि स्टेटर जो है प्रोजेक्टिंग टाइप का होता है और इसी तरह रोटर स्क्वेल केज टाइप का होता है। इसका the supply winding on the main pole forms the main winding. The pole in this motor are unequally divided into 2 halves where the smaller portion is shaded portion that carries a copper band copper ring which is single turn is fitted on the smaller part. This ring also known as shading coil। ये मैंने बता दिए। अब ज़रा वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ आ जाए। जब व्हेन पावर इज सप्लाई टू द स्टेटर, जब जो स्टेटर है उसको जब पावर दी जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाता है मेन पार्ट्स में। तो ये फ्लक्स जो है वोल्टेज इंड्यूस कर लेते हैं शेडिंग कॉइल में, जो कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पर काम करता है। और लेंज लॉ के मुताबिक जो करंट डायरेक्शन होगी, जो इसमें करंट पैदा होगी, हमें पता है कि लेंज लॉ के मुताबिक जो पैदाशुदा करंट होता है वो अपनी वजूह यानी जिसकी वजह से ये पैदा हुआ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह ये से क्या करेगा, ट्रांसफार्मर एक्शन या जिसको इंडक्शन एक्शन के तहत इसमें अपोजिट फ्लक्स जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह उस सिंगल फेज जो है अल्टरनेटिव फ्लक्स जब इसके कोर को अप्लाइड की जाती है तो ये फ्लक्स लिंक करता है शेडिंग कॉइल के साथ फ्रिक्शन अमाउंट में कुछ मिकदार में। तो इसमें क्या हो जाता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है ये वेरिएशन ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस की वजह से। और इसी तरह जो है शेडेड पोर्शन शॉर्ट सर्किटेड होता है जिसकी वजह से इसमें सर्कुलेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह ये सर्कुलेटिंग करंट क्या करता है, जो मेन फ्लक्स होता है उसके अपोजिशन करता है। इसी तरह इसमें जो है
सर्कुलेटिंग करंट की वजह से, अपोजिशन की वजह से इसमें एक टार्क प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू कर लेता है। इसके अलावा विच इज़ lagging behind unshaded pole flux. There is also a space displacement that is less than 90 degree between a shaded ring flux and the main motor flux. यानी इनके दरमियान जो है 90 डिग्री शेडेड रिंग और मेन जो मोटर फ्लक्स है उनके दरमियान डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से यही डिफरेंस जो है इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का ज़रिए बनती है, जिसकी वजह से ये पेयर हमारे पास रोटेट